म्हण आहे, देव देतं आणि कर्म नेतं. हे प्रत्येकाचं कर्म असतं, ते ठरवत असतं त्याचं भविष्य. तर देवाने दिले, आपण देवापेक्षा मोठं स्वतःला समजू नये, हाच यातला इशारा. मुझे औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष बोल रहे हैं, उनको क्या कहना था तो मैंने कहा, तो उनमें अगर हिम्मत है तो जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार उनको रोक. यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं, तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो. उसका उन्हीं की भाषा में मतलब ये एक रहते 2-3 शब्द है, एक नरेटिव होता है, एक मैसेज होता है. तो वो मैसेज पूरे दुनिया में गया है. और जैसे इजराइल में कुछ हो रहा है, ऐसे बीच में बातें खबरें आ रही थी, वहाँ के प्रधानमंत्री को तो घर के बाहर निकलना मुश्किल हुआ था. भारी संख्या में वहाँ की जनता रास्ते पर सड़क पर उतर कर आई थी. लंका में हुआ, अब बांग्लादेश में हुआ. तो सारे लोगों ने समझना चाहिए कि जो सर्वसामान्य आदमी होता है वो सबसे श्रेष्ठ होता है, बलवान होता है. उसके एक सहनशीलता की मर्यादा होती है, उसका उल्लंघन नहीं होना चाहिए. और जनता का न्यायालय वो सर्वोच्च होता है. तो जनता का न्यायालय का फैसला बांग्लादेश में हुआ है. विधानसभा निवडणुकीत मुख्यमंत्री पदाचा चेहरा असेल सर. एक जुड़ा हुआ सवाल है कि अगर ऐसी स्थिति जिस तरह से आप कह रहे हैं, बेरोजगारी है, युवा अस्वस्थ है, अगर ऐसी स्थिति भारत में पैदा होती है तो उस वक्त क्या हो सकता है, आपका क्या स्टैंड है? नहीं, पहले तो ये प्रश्न जो आप हमें पूछ रहे हैं, तो आपके मन में आशंका क्यों आई कि ऐसी स्थिति हिंदुस्तान में हो सकती है? तो नहीं, मैंने कहा पूरे दुनिया में एक मैसेज गया है. और ये अगर बांग्लादेश में बात हुई है, हमारे पड़ोसी है. पाकिस्तान जिस हालत में हम तो देख ही रहे हैं. लंका में क्या हुआ, इजराइल में क्या हुआ, इजराइल में क्या हो रहा है, अन्य सारे देशों में क्या हो सकता है. तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है. और इसलिए मैं कहता हूं कि जो भी सत्ता में बैठे लोग हैं, उन्होंने इस मर्यादा का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जनता सर्वोच्च होती है और जनता का न्यायालय सर्वोच्च होता है. तो उनका फैसला बहुत ही गंभीर होता है. सर बांग्लादेश में रिजर्वेशन का मुद्दा रहा है. रिजर्वेशन का प्रॉब्लम हो गया, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन की वजह से बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो गया, मणिपुर में यही हालत हो गई, महाराष्ट्र में भी रिजर्वेशन का सवाल खड़ा हो गया है. रिजर्वेशन के ऊपर आगे जाके देश में ऐसी अराजक की परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती है. देखो, मैं परिस्थिति उत्पन्न हो सकती है या नहीं हो सकती इसके ऊपर कोई भाष्य अभी करना नहीं चाहूंगा. लेकिन अगर हम सब चाहते हैं कि ऐसी परिस्थिति यहाँ निर्माण नहीं होनी चाहिए, तो समय में उसके ऊपर कुछ न कुछ फैसला लेने की आवश्यकता है. और सारे लोगों के साथ बातचीत कर ये फैसला संसद में ही हो सकता है. तो संसद में होना चाहिए और समय में होगा तो ऐसी स्थिति अपने देश में नहीं होगी. सोनिया गांधी, राहुल गांधी यांची आपण भेट घेणार आहात आणि काय त्यातून. अरे पण मला भेटू तर द्या. सर आप दिल्ली में हैं, मुझे मिलने तो. विनेश फोगाट ने जो परफॉर्मेंस दिया है दिल्ली में ही, विनेश फोगाट के खिलाफ, रेस्टर्स के खिलाफ जो चीजें हुई उसको देखने के बाद आज की स्थिति और आज देश का नाम वो ऊंचा कर रही है. देशद्रोही तक उन्हें कहा गया था, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई थी इसी दिल्ली से. नहीं, एक तो पहले विनेश के ऊपर हमें गर्व होना चाहिए और मुझे तो है. और जो बात अभी आपने जो सवाल किया, यही बात बांग्लादेश में हुई थी. जो आंदोलन करने वाले थे उनको आतंकवादी कहा गया था और मैंने तो सुना कि उनको रजाकार कहा गया. फिर यहाँ भी जो किसान आए थे उनको आतंकवादी कहा गया. विनेश फोगाट जो अपने न्याय के लिए कुछ आंदोलन कर रही थी उनको भी आतंकवादी कहा गया ना, जैसे आपने कहा. तो यही मैं कहता हूँ कि ये एक इशारा है. बांग्लादेश की जो स्थिति हुई है बांग्लादेश में एक इशारा है सबके लिए. और सभी लोगों ने समझना चाहिए कि ऐसे भगवान के ऊपर कोई नहीं है, हम तो इंसान है. आणि मराठीमध्ये एक म्हण आहे, देव देतं आणि कर्म नेतं. हे प्रत्येकाचं कर्म असतं, ते ठरवत असतं त्याचं भविष्य. तर देवाने दिले, आपण देवापेक्षा मोठं स्वतःला समजू नये, हाच यातला इशारा. आरक्षणाचा मुद्दा महाराष्ट्रात पण आहे. राज ठाकरेंनी म्हटलं आरक्षणाची गरजच नाही. ठीक आहे, तो त्यांचा विषय, त्यांना विचारा. एक सवाल ये है कि पिछले बार 2019 में हमने देखा था कि मुख्यमंत्री पद को लेकर, और आप जब मुख्यमंत्री बने तो कई बार आपके साथियों ने भी कहा कि आपने बहुत शानदार काम किया है. तो अगर इस बार मौका मिलता है तो आप होना चाहेंगे? आपको लगता है कि, क्योंकि आपकी इच्छा तो थी नहीं, पर इस बार इच्छा है क्या महाराष्ट्र को देखते? नहीं, पहले मुझे बताइए कि शानदार काम किया है किसने कहा? कई आपके साथियों ने कई बार. तो उन्हीं को पूछो क्या मैं दोबारा उनको चाहिए या नहीं चाहिए.
आपकी इच्छा रहेगी या नहीं, जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सपने में भी नहीं था मैं कभी मुख्यमंत्री बनूं, ना कभी बनना चाहता था, लेकिन जिम्मेदारी से भागने वाला मैं नहीं हूं और इसलिए जिम्मेदारी आई, मैंने मेरी ओर से निभाने की कोशिश की। अगर मेरे साथी कहते कि उन्होंने शानदार काम किया है तो उन्हीं को पूछो मैं चाहिए या नहीं चाहिए, ये लोग तय करेंगे। अरे थांबा ना, पहिलं आता बरेच दिवसानंतर दिल्लीत आलेलो आहे, त्याच्यामुळे जरा सगळ्यांची नाही हिंदी में नहीं, पहले सगळ्यांशी मुलाकात तो होने दो। मेरे जो साथी जिन्होंने कहा था कि मैंने शानदार काम किया है तो अभी उन्हीं की राय ले लो। जोरदार कोशिश में है। अगर मुलाकात की सरकार मानी जाती है, लेकिन बांग्लादेश में अभी तक 100 से ज्यादा हिंदुओं पर अत्याचार हुए हैं। क्या आपको लगता है कि ये सरकार पूरी तरह से फेल है हिंदुओं की रक्षा करने के लिए? नहीं, जो भी आकर मुझे औरंगजेब फैन क्लब का अध्यक्ष बोल रहे हैं उनको क्या कहना था तो मैंने कहा, तो उनमें अगर हिम्मत है तो जाकर बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर जो हो रहे अत्याचार उनको रोक कर दिखाओ। उद्धव जी, एक विषय मुंबई महाराष्ट्र, उनकी ओर से कोई प्रतिक्रिया तो आई नहीं उसके ऊपर। उद्धव जी आप हमसे प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं तो हमने तो कह दिया, लेकिन प्रधानमंत्री जी की प्रतिक्रिया क्या है? कल जब मीटिंग हुई थी ऑल पार्टी तो प्रधानमंत्री थे क्या? लेकिन रूस प्रधानमंत्री नहीं थे। और संसद में जब स्टेटमेंट दिया गया तब भी प्रधानमंत्री थे नहीं थे? अगर थे तो उन्होंने कुछ प्रतिक्रिया दी है नहीं दी है? लेकिन मोदी सरकार मोदी सरकार ने रूस यूक्रेन के वॉर रुकवा दी ना, तो यूक्रेन और रशिया की वॉर रुकवा सकते हैं। तो वो पापा को बोलो ना, वो पापा को बोलो कि पापा ये भी वॉर रुकवा दो, बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो रहे, पापा अत्याचार रुकवा दिए पापा।